काजल हिंदुस्तानी की ओर से भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज तक आपने मुझे बहुत से पॉलिटिकल और सोशल मुद्दों पर बात करते हुए सुना है, लेकिन आज पहली बार मैं एक ऐसे मुद्दे को लेकर आपके सामने आई हूं कि जिस पर मैंने भी आज तक कभी बात नहीं की। लेकिन जिस तरह से ये इंसिडेंट हमारी सोसाइटी में बढ़ रहे हैं और हमारे अपनों के साथ ही ऐसा हो रहा है, तब कहीं जाके मन में एक प्रश्न आता है कि क्यों हो रहा है। नाम है डिप्रेशन। क्यों ये समाज में इतना बढ़ता जा रहा है और क्यों हम इसमें असफल नजर आ रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि मैं इस टॉपिक पर कैसे बात करूं, या मैं कोई काउंसलर नहीं हूं, ना ही मैं कोई साइकेट्रिस्ट हूं, ना ही मैं कोई ज्ञानी बाबा हूं कि मैं इस मुद्दे पर बोलूं और वो शायद किसी के जीवन में प्रभाव दे या ना दे। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे बात करना चाहिए, क्योंकि मुझे इतना पता चलता है कि मैं एक बीवी हूं, एक बेटी हूं, एक बहू हूं, एक माँ हूं, सोशल एक्टिविस्ट हूं, और समाज के लिए मेरी भी अपनी कोई जिम्मेदारी है। तो क्या कारण है इस चीज का? क्या हम वर्चुअल दुनिया में इतने ज्यादा खोते जा रहे हैं कि हम अपने अपनों का हालचाल ही नहीं जानते हैं? हमें तब पता चलता है जब सुसाइड जैसा हमारा अपना एक्सट्रीम कदम उठा लेता है और हमें न्यूज मिलती है और हमें पता चलता है अरे, और फिर हम लोग इंटरनेट पर और सोशल मीडिया पर लिखना शुरू करते कि एक बार कहा तो होता, अपने मन की बात बताई तो होती। क्यों हमने वक्त रहते इस मुसीबत को या इस मुश्किल को समझा नहीं और हमारे अपनों के साथ शेयर नहीं किया? क्यों हमारे बच्चे इतनी छोटी उम्र में, टीनेज में, जहां बच्चों के हंसने खेलने की उम्र होती है, वो सुसाइड जैसे एक्सट्रीम कदम उठा लेते हैं? मैंने अभी 2-3 दिन पहले पढ़ा कि एक बच्ची 16-17 साल की, उसने सुसाइड किया। कारण टिकटॉक बंद हो गया इसलिए। क्या ये इतना एक्सट्रीम कदम उठाना, वो भी टिकटॉक जैसी ऐप का बंद हो जाने से, क्या आपको नहीं लगता कि हम सोसाइटी को किस और ले जा रहे हैं? उससे पहले मैंने सुना था कि एक 16-17 साल की एक और कोई बच्ची थी जिसने सुसाइड किया। टिकटॉक पर काफी फैन फॉलोइंग थी, कुछ मिलियंस में थे, 26-27 मिलियंस। तो क्या हम वर्चुअल दुनिया की और इतने रिश्ते बनाने में मशरूफ हो गए हैं कि हम हमारे अपनों से दूर होते जा रहे हैं, और वो बच्चे अपने मन की बात अपने पेरेंट्स से नहीं कह पा रहे, अपने सिबलिंग्स से नहीं कह पा रहे हैं? क्यों? और क्यों बच्चा इतना एक्सट्रीम कदम उठा रहा है? आई डोंट नो। मुझे लगता है सोसाइटी को इस चीज पे बात करनी चाहिए। मैं ये भी कहूंगी कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी उतनी गलती है कि वो ये शायद ध्यान नहीं दे पाते हैं कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, उनका बच्चा कौन सी संगत में है। वो अगर चैट पे सारे दिन लगाए, फोन पे सारे दिन लगाए, तो वो किन के साथ बात कर रहा है? इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप अपने बच्चों की रैकी करो या उनकी जासूसी करो, पर बेशक अपने बच्चों पर नजर रखना हर पेरेंट्स का कर्तव्य है। मुझे नहीं लगता कि हमारे बच्चों को हम वर्चुअल दुनिया में, यानी 16-17 साल की उम्र में, कि जहां उनको प्रिपरेशन करनी होती है अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की, अपना करियर डिसाइड करना होता है, उस उम्र में बच्चा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। उसके फेसबुक अकाउंट से, उसके ट्विटर अकाउंट से, इंस्टाग्राम अकाउंट है, टिकटॉक में वो बच्चे हैं, और वो मुझे नहीं समझ में आता कि वो कैसे पढ़ाई करते होंगे अगर उनका ध्यान ही ऐसी ऐप में है। तो दूसरी चीज की, बहुत से हमने ऐसे, जैसे हमने अभी एक कन्नड़ एक्टर के सुसाइड का हमने सुना, उससे पहले सुशांत का, उससे पहले दिव्या का, और भी बहुत सारे ऐसे लोगों की सुसाइड के किस्से हम लोग सुनते हैं आए दिन, हमारे आसपास में, फैमिली में, रिलेटिव में, काफी लोगों का। तो क्यों हम लोग एक दूसरे से इतने कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं? व्हाट्सएप पर हाय हेलो कहने की जगह क्या आपको नहीं लगता कि हम एक बार फोन कर ले अपने माता पिता को या अपने भाई बहन को और फोन पे पूछ ले कि क्या हाल है? क्या आपको नहीं लगता कि व्हाट्सएप ग्रुप में चैट करने की जगह हम अपने दोस्त को फोन करके बोल दे कि यार मैं तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, तुम आधी रात को भी अगर किसी मुसीबत में हो तो हमें बताना जरूर? क्यों हम लोग आजकल अपनी फीलिंग्स सोशल मीडिया पर एक्सप्रेस कर रहे हैं, जबकि बहुत जरूरत है कि हमें वो फीलिंग्स हमारे अपनों के साथ शेयर करनी है। इवन मैंने अभी कोविड पेंडेमिक में, मैं न्यूज़पेपर में देखती हूँ कि आए दिन घरेलू हिंसा के इतने मामले बढ़ रहे हैं, इतने डिवोर्स्ड हो रहे हैं। क्यों हो रहा है ये सब? क्या हम वो भारत नहीं बना पा रहे हैं कि जो भारत पहले था, कि जहां हम एकता और अखंडता की दुआई देते थे? आपको पता होगा पहले के जमाने में, जब ऋषि मुनि का जमाना था या जब राजे रजवाड़ों का जमाना था, तो उस वक्त बच्चे 16-17 साल की उम्र में तो अपनी शिक्षा पूरी कर लेते थे, धनुर्विद्या सीख लेते थे, तलवार बाजी सीख लेते थे,
हॉर्स राइडिंग सीख लेते थे, एक परिपक्व हो जाता था उस वक्त बच्चा। और काफी बच्चे तो 15-16 साल की उम्र में ही उन्होंने राजपाट संभाला है, हमने ऐसे किस्से सुने हैं। बट अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हमारे बच्चे मोबाइल में है, गेम्स खेल रहे हैं। इवन मैं कोविड पैंडेमिक में सुन रही हूँ कि आए दिन घरेलू हिंसा बढ़ती जा रही है, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स। अब घर में इतनी प्रॉब्लम है तो बच्चा अगर वही देखेगा तो बच्चा वही तो सीखेगा, तो बच्चा कितना डिस्टर्ब होगा। पहले के जमाने में डिवोर्स नहीं होते थे, अब इतने ज्यादा डिवोर्स क्यों हो रहे हैं? क्यों हम लोग पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ते बढ़ते हम अपनी भारतीय संस्कृति को खो बैठे हैं या भुला बैठे हैं? तो एज ए सोसाइटी हमारा ये दायित्व है और हमारा ये कर्तव्य है कि हम जिस भारत का सपना देख रहे हैं, उस भारत का सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक हम एक परिवार की तरह एक दूसरे के साथ कनेक्ट ना हो पाए। फेसबुक कनेक्ट, व्हाट्सएप कनेक्ट, इंस्टा, सोशल मीडिया कनेक्ट, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है आप अपने परिवार के साथ वक्त बिताओ, अपने परिवार के लिए खड़े रहो, उनके अच्छे बुरे वक्त में अपने बच्चों के साथ मिक्स हो, अपने बच्चों के साथ खेलो, उनका काउंसलिंग करिए, उनकी जो सिचुएशन है, मेंटल सिचुएशन, उसको समझने की कोशिश करिए। बच्चों के साथ दोस्त बन के रहिए ताकि उन्हें बाहर दोस्त ढूंढने की या उनको फॉलो करने की जरूरत ना पड़े। आपका बच्चा आपको तभी फॉलो करेगा जब आप ऐसे एग्जाम्पल उनके सामने सेट करेंगे। मैं यही कहने आई थी। और मुझे लगता है कि डिप्रेशन एक ऐसी चीज है कि जब तक हम उसमें बात नहीं करेंगे तब तक उसका समाधान नहीं होगा। और ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि हमें इसको छुपाना चाहिए। मैं खुद डिप्रेशन से गुजर चुकी हूँ और मैंने बाकायदा ट्रीटमेंट ली है और मैंने धीरे धीरे अपने आप में काफी बदलाव लाए हैं। और मेडिटेशन, योगा, भगवान की आराधना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, बच्चों के साथ खेलना, ये सब में मैं डिप्रेशन से बाहर निकली हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि अगर परिवार साथ में हो तो सोसाइटी में ये बीमारी अस्तित्व में होगी। हम लोग साथ में मिलके कोशिश करते हैं कि ये जो हमारी सोसाइटी में जो मुसीबत है उसे हम दूर करें, एक होके, साथ मिलके। भारत माता की जय, वंदे मातरम।